अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड की नई एपिसोड के साथ मैं महविश हयात मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के साथ आपके सामने नई एपिसोड लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस सीट पे क्या कर रही हूँ, तो क्योंकि इफ़त जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ छुट्टियों पर गई हैं, तो ये ज़िम्मेदारी जो है मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुझे दी और मैंने डरते हुए ही सही लेकिन इस ऑफ़र को कबूल किया और मैं इस सीट पे इनके साथ मौजूद हूँ एंड आई होप कि मैं जस्टिस कर सकूँ। आप बिल्कुल करेंगी महविश, क्योंकि आपने यू हैव अटेंडेड दिस शो एज अ गेस्ट, आपने परफॉर्म भी किया है शो के अंदर 2 गाने, बल्कि एक राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ और एक मेरा गाना आपने किया, और आज आप होस्टेस की जगह पे बैठी हुई हैं। तो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू कि आप यू कम एंड जॉइंड हियर, और अपने साथ आप अच्छा मौसम भी लेके आई हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब मैं लाहौर आई तो यहाँ का मौसम बदल चुका है, और मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम के साथ साथ शादी का मौसम भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज की जो हमारी थीम है वो बेस करती है शादी के गानों पर और शादी के फेस्टिवल पर, और जो हमारे आज आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ आप खुद कराएं। हमारे आज के जो परफॉर्मर्स हैं ये 3 बहनें हैं, इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और इन्होंने अपना जो ग्रुप का नाम है वो रखा हुआ है मनवा सिस्टर्स। ठीक है, ज़िले Yes, I am आप Zilla ज़िले Human. हैं, आप फौजिया हैं और ये सबा हैं। मेरी सबसे पहले चंद साल पहले जब आप नहीं आई थी अपना सिंगिंग फील्ड के अंदर, तो सबा से बात हुआ करती Yes, थी। सबा मुझे अपने गाने रिकॉर्ड करके फ़ोन पे मुझे Yes, भेजा I कर- remember. मुझे याद है सब. फिर उसके बाद ये हुआ कि एक पीटीवी की एक ईद शो था, उसमें फिर साहिर अली बगान इनके लिए एक ट्रैक बनाया, और फिर वहाँ से इन्होंने माशाल्लाह शुरू किया। फिर अभी ये यूके का टूर भी करके आई हैं। जी ठीक है। बिल्कुल. आज की जो का जो प्रोग्राम है, जिस तरह महविश ने आपको बताया कि शादी के गाने हैं, आज हमने पंजाब के जो शादी के गाने वो लिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम जो बाकी पाकिस्तान के हमारे सूबे हैं, मसलन सिंध के शादी के गाने और KPK के गाने और बलूचिस्तान के और कश्मीर के भी हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम शुरू करते हैं, और जो पहला ट्रैक है वो है लट्ठे दी चादर। अब लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया जो है, ये महविश अगर आपको नहीं पता तो ये आई थिंक प्रॉबली हमारे जो रवायती शादी के गानों में से शायद बहुत ही पुराना है, और ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसने पहली दफ़ा गाया। ये बहुत लोगों ने गाया और इतने लोगों ने गाया है कि बेहद ही इसको गाया गया, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल, हमारे ज़्यादातर आज के जो गाने हैं वो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं। शायद एक आध जो है वो किसी फिल्म का सॉन्ग है। तो स्टार्ट करें जी, लेट्स स्टार्ट विद लट्ठे दी चादर। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी
खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहनों में बड़ी केमिस्ट्री भी है, दोस्ती भी है, और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं और स्माइल्स इतनी खूबसूरत। तो किसको सबसे ज़्यादा शौक, फौजिया जो हैं वो सबसे बड़ी हैं बहनों में से, तो ये आपकी सोच थी या आपकी का पैशन था जो उन्होंने आपसे पिक किया, या आप सब किस तरह शुरू कैसे हुआ ये बस बचपन से शौक़ बहुत था सिंगिंग का, और बहुत छोटे थे जब से हम मतलब घर में सबको इकट्ठा करके और माइक बना के और गाने गाना और बच्चों को इकट्ठा करना सबको। तो लेकिन अगर स्टार्ट कहा जाए तो वो सबा ने स्टार्ट किया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसकी कसूरवार मैं लेके आई है। और आप लोगों ने तालीम भी अपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि पैशन के लिए आपने तालीम को वो किया हो, तो मैं चाहूँगी कि ये मैसेज आगे भी पहुँचे कि क्योंकि इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, क्या आवाज़ है, साथ साथ उन्होंने तालीम को भी तरजीह दी। और आई वुड लाइक यू टू शेयर कि आप लोगों ने क्या क्या किन सब्जेक्ट्स में जो है वो I have done MSc Park Studies and Masters in English Literature एंड स्टॉक एक्सचेंज में जॉब काफ़ी अर्सा करती रही, लेकिन मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, जॉब मैंने काफ़ी अर्सा की है और अब मैं अपना ही करती हूँ और साथ में ये सिंगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगिंग इज़ मोस्ट नेसेसरी। एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन कॉमर्स एंड उसके बाद बस फिर सिंगिंग स्टार्ट कर दी एंड अब बस सिंगिंग ही हो रही है। नहीं, यू नॉट वर्किंग एनीवेयर? नो, आई एम स्टिल वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, या बट मेरा मेन फोकस जो है अब सिंगिंग ही है। लेट्स सी मुझे कब वहाँ पे डिज़ाइन देना पड़े, बिकॉज बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए मैनेज करना वहाँ पे भी और म्यूज़िक में भी बहुत मुश्किल होता है। और आप फौजिया? जी, मैंने MSc कंप्लीट किया है होम इकोनॉमिक्स में, एंड आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो। आई एम सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। That is brilliant, mashallah. See, We have so many women here, माशाल्लाह। यहाँ राबिया और नूरिश बैठी हुई हैं, both bureaucrats। वाओ, ग्रेट। तो इट्स वंडरफुल टू सी कि हमारी जो थैंक यू सो मच। बच्चियां हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ के साथ साथ पढ़ाई जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक समटाइम्स आई फील कि हमारी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा मेहनती भी हैं, और आई थिंक दे आर मोर, दे हैव मोर ब्रेन। ये बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। मुझे पता ही है, ये खवातीन को बड़ी पसंद है। बहुत खुशी अच्छा, हुई तो सर। लट्ठे दी चादर हमने सुना, और मुझे याद है बचपन में मेहंदियों में हर जगह लुड्डी भी हुआ करती थी, अंताक्षरी हुआ करता था, और ये वाले गाने हमेशा गाए जाते थे। लेकिन आप मुझे बताइए, पुरानी वाली शादियों में और अभी की शादियों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मैं भी पुरानी शादियों में मुझे याद है, इसी घर में हम कोई जब फैमिली की शादियां होती थी, एक तो मेहंदी जो है वो खालसतन जो था वो ख़वातीन का इवेंट होता था, ठीक है, मर्दों का बीच में बहुत कम ताल्लुक़ होता था। तो अब जो है वो एक डेफिनेटली एक डिफरेंट एक चेंज आया है, और मेहंदियाँ जो हैं वो एक पार्टीज़ बन गई हैं बिल्कुल। और ढोलक वोलक बजाना तो कहीं है ही नहीं। हाँ, यहाँ अलबत्ता ओल्ड सिटी के अंदर, हमारे अंदरून शहर के अंदर, जब भी मेरे वहाँ पिछले कोर्टयार्ड में मेरे मोहल्ले की बच्चियों की शादी होती है या लड़कों की शादी होती है, तो यहीं सब उसको अपना इवेंट रखते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे बेडरूम के बिल्कुल बाहर ही, खिड़की के बाहर ही हो रहा होता है। और कई दफ़ा इतने अच्छे पुराने ट्रेडिशनल जो शादी के गाने हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो ये जी अगला गाना जो है, अब आप मुझे पूछ रही थी कि ये क्या है, मुझे आप पूछ रही थी कि नहीं जाना, मैं नहीं जाना, ये कोई जाने क्यों ना जाने वाली बात हो रही। तो ये पंजाब के अंदर एक बिल्कुल रवायत है जिसको हम कहते हैं सिठनी, ठीक है। और वो जब जिस तरह अभी भी होता है कि दूल्हे वाले दुल्हन वाले बैठते हैं तो उनका एक कंपटीशन होता है, ठीक है। कंपटीशन तो हमेशा से शादियों में, दूल्हा वाली साइड अलग और दुल्हन वाली साइड। लेकिन ये सिठनियाँ जो हैं, जो एक दूसरे को ज़रा लगा के बात करना है, कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि दे गेट आउट ऑफ हैंड्स। और मैं दो तीन कभी कि किसी का झगड़ा हो, मैं कहता हूँ कि झगड़ा इस हद तक हुआ है कि बारात ही वापस चली गई। लेकिन बहरहाल, तो नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तो ये आप सुने कि क्यों नहीं जाना, क्योंकि जाना बिल्कुल ज़रूर है। बाप ससुर लेने आया, नखरा भी है, तो नहीं जाना। कोई और लेने आए नहीं, जब माही लेने आएगा फिर ही जाना। बशर्ते कि माही लेने लेने अच्छा हो। नहीं जाना
मैं आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर रिवाइविंग दिस सॉन्ग और इसको वापस आई थिंक ये तो बहुत मेन स्ट्रीम गाना होना चाहिए शादियों का. एंड जो लिरिक्स थे स्पेशली जेट मोटा पेट एंड ऑल ऑफ दैट आई थिंक दिस इज अमेजिंग. और पहले के गानों में कितने मज़े से नोक झोंक और ये सब होता था, ये अब मिसिंग है हमारी. ये जो है ना मोटा पेट, ये बहुत ही एक हमारे पंजाब में जो शादियों की ट्रेडिशन, एक और भी बड़ा मशहूर एक इसी तरह का एक शादी का गीत है, वाह वाह के पैसा दमकदा. अच्छा ऊंज वो कहते हैं ऊंज ते फलां फलां दी सांस चंगी भली पर टेडो दा लमकदा. तो ये मोटा पेट जो है ये बड़ा काफी पुरानी रिवायत चली आ रही है. इसी तरह भी जो आई कैन इमेजिन देवरानी है उसको इसी तरह कुछ, और फिर ससुर को कुछ, और जो ससुराल वाले हैं उनको कुछ, फिर जो ससुराल वाले हैं फिर वो दूसरे जवाब देते हैं, फिर वो जवाब देते हैं. ये एक बहुत ही पुराना, ये भी ट्रेडिशनल फोक है, नी मैं तेरे शगन मनावन आई हैं मैं तेरे. अब ये मेरा ख्याल है कि सहेलियां जो हैं ये जिनकी दोस्त की शादी है वो फैमिली इकट्ठी होती है, और शगन का मतलब कि जो खुशियों में शरीक होना, दुआएं देना, और अब साथ ये भी है कि जो रवायती जो रसूमात हैं उनको भी क्या कहते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि खुशी का मौका होता है. और अभी भी हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो देहात हैं वहाँ यही होता है कि सारे गांव की लड़कियां फिर इकट्ठी होती हैं, फिर वो बैठती हैं दालान के अंदर, फिर वो अभी आई थिंक वहाँ तो अभी तक भी जो मेहंदी ख़ास तौर पे जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो शादी का सबसे फन इवेंट होता ही मेहंदी है. हाँ, इवेंट होता ही मेहंदी है. तो वो उस दिन फिर ये सारे गीत जो हैं ये गाए जाते हैं. और चलें सुनते हैं जी, नी मैं तेरे शगन मनावन आई. अखियां तोले बाबुल चुमदा गुड्डियां पटोले तीने होना अज अखियां तोले खुशी ना
शगन मनावण आया नी मैं शगन मनावण चलिए तू रेशमी सुआ जोड़ा पाके सोरियां रखी लज मापियां दी जाके चलिए तू रेशमी सुआ जोड़ा पाके सोरियां रखी लज मापियां दी जाके टुर चली दे के जुदाइयां टुर चली दे के जुदाइयां नी मैं तेरे शगन मनावण आया नी मैं शगन मनावण आया नी मैं तेरे शगन मनावण आया नी मैं शगन मनावण आया तैनू सखियां देण वधाइयां सखियां देण वधाइयां नी मैं तेरे शगन मनावण आया नी मैं शगन मनावण आया बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल ट्रैक। अच्छा मुझे ये बताएं, थोड़ा सा पर्सनल सवाल, लेकिन क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं क्योंकि मैं आज होस्ट की चेयर पे सीट पे बैठी हूँ, तो ये बताएं आप लोगों का शादी का क्या इरादा है? यू आर सिंगल राइट? इरादा अभी तो कोई नहीं है, अभी तो जो इरादे किए हुए हैं वो पूरे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ख्वाब पहले पूरे हाँ, करेंगे। पहले ख्वाब पूरे करेंगे। और लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग अभी कोई प्लान नहीं है शादी का। हाँ, इस सफ़र में अगर कोई हमें लगेगा कि हमारे टाइप का है या हमारे मुताबिक का है या अंडरस्टैंड करने वाला है हमारी सिचुएशन को, हमारे ड्रीम्स को, सो डेफिनेटली वी विल। Yes, somebody who will let you fly. ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो अब चलते हैं अगले अपना ये ट्रैक के ऊपर। ये ज़रा हमें बताएंगी अपना ज़िले के अम्बा शतूता ठंडी छां। हाँ बिल्कुल, ये गाना हमारे लिए बहुत स्पेशल है और वो इसलिए स्पेशल है कि नानी माँ और अम्मी को हमने अक्सर गुनगुनाते सुना है ये गाना। और मुझे लगता है कि वो जब ये गाना गुनगुनाती थी तो साथ साथ उनकी आंखों में थोड़े आंसू भी होते थे, पता नहीं वो अपना वक्त याद करती थी पुराना कोई, तो वो साथ साथ ये गाना गुनगुनाती थी। और उस वक्त हमने सोचा था ये गाना सुन के कि इसको कभी ना कभी गाएंगे कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो गाना हमारे आज काम आया। चलें जी फिर। अम्बा शतूता ठंडी छां वे इक पल वे बनया
वेरी नाइस, बहुत उसका मज़ा आया। थैंक यू। इंशाल्लाह। और जिस तरह आप लोगों के चेहरे पे एक वही जो इमोशनल अटैचमेंट, जैसे आपने Yes, बताया आपकी माँ exactly. नानी को आपने सुना है, तो वो एक इमोशनल में नज़र आ रहा था आप लोगों के चेहरे पे। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारी जो मम्मा है वो सारे सॉन्ग पसंद करती हैं, लेकिन जब ये गाना बस सुनेंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और क्योंकि ज़्यादा पसंद करेंगे। उनके लिए डेडिकेटेड है ना। Of course, ये गाना हमारी मदर के लिए। अच्छा जी, अब आप यहाँ कुछ आपके बारे में भी बात हो जाए। सिंस यू आर नाउ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द विरसा फैमिली, यस, तो एब्सोल्युटली। विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड की तमाम टीम की तरफ से आपको आपके जो अवार्ड आपको मिला है, तमगा इम्तियाज़, सॉरी, तो उसके अलावा ऑल दैट यू हैव डन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, जब आप नॉर्वे गई, वहाँ आपने पाकिस्तान की बात की, आपने कश्मीर की बात की, आपने वहाँ जाके ये बिल्कुल सारी दुनिया को बावर कराया कि हिंदुस्तान में जो फ़िल्में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रही हैं, ये कभी भी किसी सिविलाइज सोसाइटी में किसी मुल्क के ख़िलाफ़ एक पूरी इंडस्ट्री इस तरह काम नहीं करती। अब आई थिंक कि हम सबको अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार होना भी चाहिए, और आपने इस चीज़ का बहुत एक अच्छा आपने मुजाहरा किया। तो मुझे बताएं, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? थैंक यू वेरी मच पहले तो फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे ये हमेशा से लगता रहा कि एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए, एक्टिंग, लेकिन सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। हम जिस मुल्क के सिटीज़न हैं, उस मुल्क को जिसने मुझे इतना बड़ा नाम दिया अपने मुल्क का, मेरे साथ मैं कहीं भी दुनिया में ट्रैवल करती हूँ, हमेशा मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात कहा जाता है। तो मैं अपने मुल्क की एम्बेसडर हूँ, और क्योंकि मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त से और इन्फ्लुएंस से नवाजा है, मेरी आवाज़ सुनी जाती है, तो मुझे ये लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को अपनी सही इमेज पोर्ट्रे कर सकें, उनको दिखा सकें, चाहे वो मैं कहीं खड़े होकर स्पीच करके बताऊं या थ्रू अपने आर्ट, अपने काम के दिखाऊं। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क का झंडा जो है वो ऊंचा लहराएं और दुनिया को बताएं कि हम किस तरह की नेशन है, जो कि हम एक बहुत पीस लविंग और बहुत ही प्यार करने वाली, वेलकमिंग, अब जैसे हमारी शादी की थीम है, तो हमारी शादी का ही ट्रेडिशन और जिस तरह का हमारी रिवायतें हैं, रस्में हैं, हम इंजॉय करने वाली ज़िंदा दिल कौम है, और यही दुनिया को पता चलना चाहिए। एंड थैंक यू कि आपने आज इस शो को ऑर्गेनाइज़ किया, जहां हम इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो, ऑब्वियसली ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, दिस इज़ द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। एंड थैंक यू कि आप ये काम 12 साल से कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि ये सॉफ्ट नहीं, बल्कि दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ दिस इज़ द पाकिस्तान। रियल इमेज। हम उसको कहते हैं सॉफ्ट, लेकिन ये हमारा एक्चुअली दिस इज़ द वे वी आर। यस, दिस इज हमें एक ऐसा मतलब आप को याद हो कि जब बसंत हुआ करती थी, तो ये शहर जो है, ये एक और ही रंग इस शहर का होता था, और जो बाहर से मेहमान आते थे बाहर के मुल्क से, वो बिल्कुल स्टन रह जाते थे कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ लोग इस तरह एंजॉय करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था कि जो जहाँ तमाम का तमाम शहर जो है वो छतों पे चढ़ा हुआ है और वो एंजॉय, पतंगबाजी हो रही है, पतंगबाजी हो रही है, गाने, ढोल बज रहे हैं, ढोल, खाने, सब मिल रहे हैं, सब कुछ, मेहमान, हाँ, सब कुछ आपस चलता में था। फैमिलीज। चलें कल्चर जी, नहीं खत्म हम होना आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सेहरे की तरफ। श्योर, ठीक है, क्योंकि सेहरा गाना, सेहरा पढ़ना बहुत एक पंजाब की एक ट्रेडिशन है, बल्कि सारे पाकिस्तान में हर सूबे में जाएं तो सेहरा बंदी जो होती है बड़ा एक इमोशनल टाइम होता है, स्पेशली माँ के लिए, माँ और बहनों के लिए, बाप के लिए, भाइयों के लिए, तो ये एक बहुत ही इमोशनल होता है। और उसमें मैं सेहरा तेरा गावा, तो सुनते हैं मनमा सिस्टर्स से श्योर। जी। वे मैं सेहरा तेरा गावा। गावा में मैं सेरा तेरा गावा वे शौज़ादा बनावे, मैं सेरा तेरा गावा वे शौज़ादा बनावे।
That was so beautiful. और क्योंकि भाई के लिए सहरा बंधाई, बहन के लिए बड़ा, मैं आपको जैसे कह रही थी, एक इमोशनल मोमेंट होता है, माँ के लिए, पूरी फैमिली के लिए। मेरे भाई की अभी रिसेंटली शादी हुई और वो ऑडियंस में भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई और भाभी दानिश और फायजा। मुझे ना वो सारी शादी की रिकॉल हो रही है, बट बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत है ये भी ट्रैक, माशाल्लाह शुक्रिया बहुत सर। खूबसूरत। तो ये जो गीत आप हमें सुनाएंगी, जी। ये एक वाहिद फिल्मी गीत है, चुन्नी केसरी थे गोटे दियाँ तारियाँ। ये जो फिल्म थी इसका नाम था लाई लग, और इसको गाया था माला ने, आरीन परवीन और नहीर न्याजी, तीनों ने। बहुत आप मुश्किल तीन गाना है। और वो तीन। याद करना, और ये फ्लुएंट चलता है और बहुत हाँ, मुश्किल बहुत। है इस तरह याद तो ये भी ज़ाहिरी बात है कि ये जो ऐसा गीत है कि जो मेहंदियों पे ही ज़्यादा, बल्कि शादियों में ही गाया जाता है। और इसमें जो दुल्हन की हुस्न की, उसकी खूबसूरती की, उसके कपड़ों की खूबसूरती की बात होती है, और एंड पे दूल्हे की भी तारीफ की और जाती एंड है। की भी तारीफ की जाती है। बैलेंस रखा, हाँ। या एग्जैक्टली। तो सुनते हैं मनवा सिस्टर से चुन्नी केसरी। चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां। चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, हाय चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, रुत्तां मेला दियां आईयां, तेनू देण वधाइयां, तेनू देण वधाइयां सैयां सारियां। चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, हाय चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां। ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਪਿਆ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਤੱਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਟੁੱਟਦਾ, ਹਾਏ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਪਿਆ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਤੱਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਟੁੱਟਦਾ, ਸੂਆ ਚੂੜਾ ਛਣਕਾਵੇ, ਗਾਨਾ ਵੀਣੀ ਤੇ ਪਵਾਵੇ, ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਹਾਏ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਹੋ ਗੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਨਵੇਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਮਾਰੀਆਂ। ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਦਿਨ ਗਿਣ ਗਿਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ, ਮੁਖ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਹਾਏ ਦਿਨ ਗਿਣ ਗਿਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ, ਮੁਖ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੋ ਲਾੜਾ ਕੋੜੀ ਉੱਤੇ ਫੱਬੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਏ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ। ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਹੋ ਰੁੱਤਾਂ ਮੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। अच्छा जी, तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक। Sure.
आया लाड़िए तेरा शेर One है of हमारा। my favorite songs. एग्जैक्टली थैंक यू। बहुत खूबसूरत ये गीत है ये भी शादी का, जी, और बिल्कुल। अमूमन शादियों पे ये बहुत सुनने को मिलता है। तो सुनते हैं मनमा सिस्टर्स से आया लाड़िए नी तेरा तेरा ब्याह- सेरे वाला तेरा सेरे वाला। ब्यामण आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। नाज़ा दे नाले पाल के मावे देस निकाला देवण आपे। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। सखियां रल के झूमर पाए शालाए दिन सब ते आए। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। चांदी वारी ए होई कहना एक दूजे लई जिंदा रहना। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्याह बन आया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पे, लास्ट हमारा आज का गीत है और ये विदाई का गीत है। आपको इल्म होगा कि हमारे यहाँ रवायती तौर पे पाकिस्तान में जब दुल्हन रुखसत होती है तो एक बहुत सबसे ज़्यादा इमोशनल जो मोमेंट होता है वो यही होता है जब लड़की अपना घर। अच्छा, अब उस ज़माने में जब ये सारे गीत लिखे गए और इनको गाया गया तो वो ज़माना थोड़ा सा फ़र्क था आजकल से। तब ये था कि जब बारात भी आती थी तो बारात में कई दफ़ा औरतें नहीं आती थीं, सिर्फ मर्द ही आते थे, निकाह होता था और दुल्हन को वो ले जाते थे। ठीक है, बहरहाल फिर भी एक लड़की को अपना घर छोड़ना, अपने माँ बाप छोड़ने, एक पूरी ज़िंदगी छोड़ के जाना, नई आगे ज़िंदगी शुरू करना कोई किसी एक इमोशनल बॉम्ब एक्सप्लोजन से कोई कम नहीं है। कम नहीं होता। तो ये जो आखिरी गीत है आप जिले बताएंगी इसके बारे में? इसके बोल हैं अज दी दिहाड़ी और लाइक आज लास्ट दी नाइट है। दिहाड़ी मैनू रोक। अपनी मदर को कह रही हैं कि मेरे बाप के लिए मुझे एक दिन के लिए और इस घर में रहने का मौका दिया जाए, मैं अपने बाप का सहारा बनूं। और वो सारी वो यादें इकट्ठा करती है ब्राइड जो है, दुल्हन जो है। सो हमारा लास्ट गीत जो है ये वो गीत रुखसती मुझे याद है कि शायद गालिबन सबसे पहले जो हमारे पंजाब की बड़ी नामवर आवाज़ थी सुरिंदर कौर,
और उनकी बहनें थी जी, प्रकाश बिल्कुल। कौर, जी, जी, सुरेंद्र जी, जी। कौर, उन्होंने गालिबन उन्होंने भी सोचा बिल्कुल था ये कि गाया हुआ है। इसको शायद गाया है। जी, जी। हो सकता है कि उससे पुराना भी उनके ऑफ कोर्स इट्स अ फोक सॉन्ग, It's a सो folk वो song, चलता so- आया है, बहुत सारे लोगों ने भी गाया है ये। तो सुनते हैं आपसे। आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख मेरी डोली नु लगड़े हीरे नी मां मैनू विद्या करन सके वीरे नी मां मेरी डोली नु लगड़े हीरे नी मां मैनू विद्या करन सके वीरे नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख मेरी डोली नु लगड़े चामे नी मां मैनू विद्या करन सके मामे नी मां मेरी डोली नु लगड़े चामे नी मां मैनू विद्या करन सके मामे नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख मेरी डोली नु लगड़े लाचे नी मां मैनू विद्या करन सके चाचे नी मां मेरी डोली नु लगड़े लाचे नी मां मैनू विद्या करन सके चाचे नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारावा बाप दी बन के गोली नी मां आज दी दिहाड़ी रख
दी दिहाड़ी रख डोली नी मारा बाप दी बन के गोली नी मां अज दी दिहाड़ी रख। बड़े ही इमोशनल गाने के साथ इस शाम का इख्तिताम हो रहा है। हाँ, तो जाहिर बात है फिर दशहरे, फिर मेहंदी के गीत, फिर सखियों के गीत, नोक झोंक। फिर नोक झोंक, फिर साथ एंड में तो फिर रुखसती है ना। जी हाँ, वो बिल्कुल रुखसती है। और थैंक यू मनवा सिस्टर्स, आपने Thank इतना you so much. बेहतरीन शुक्रिया। तरीके से गाया और हमारी शाम को मज़ीद खूबसूरत बनाया। हम लोग जब ये रिकॉर्ड करवा रही थी तो उस वक्त बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करवाया था। कि हम फर्स्ट लोग टाइम बार गाया। बार रो रहे थे। अभी आपकी आंखों में मुझे चमक नहीं है, आपकी यस आंखों पता में नजर आ रहा है नहीं खुद कि- ब खुद क्यों आंखों से आंसू आ जाते हैं, आई डोंट नो। बाकी हम थैंक्स बोलेंगे पीटीवी का, सर यूसुफ का, बहुत कि शुक्रिया। उन्होंने हमारे अंदर टैलेंट को देखा परखा और हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे इस शाम को जरा सजा जरा सकें। टाइम लगा, हाँ, दो बिल्कुल। साल लग गए। यस एग्जैक्टली 2 साल लग गए, लेकिन हम लोग एक्चुअली राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे। एंड इट इज ऑनर्ड सर कि हमारे प्रोग्राम को कंपेयरिंग कर रही हैं हमारी मोस्ट फेवरेट मोस्ट महविश फेवरेट हयात साहिबा। थैंक यू वेरी मच। मैं इस शो में एज अ गेस्ट भी अटेंड कर चुकी हूँ, परफॉर्म भी कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और आज होस्ट करके भी मुझे बहुत मज़ा आया। एंड मुझे खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होता है जब भी मैं यहाँ मौजूद होती हूँ कि ये विरसा जो हमारा हेरिटेज है, जिस तरह आई मस्ट से एंड आई मस्ट एडमिट कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन जिस तरह 12 साल से इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे के इसी तरह आपने शुरू में कहा था शो के कि मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रही हूँ और मुल्क की बेहतर इमेज के लिए काम कर रही हूँ, तो जब भी वो फहरिस्त बनेगी उसमें आपका नाम सबसे सरे फहरिस्त होगा। जिस तरह आपने हमारे आर्ट को, कल्चर को, विरसे को रिवाइव किया है, उसको ज़िंदा रखा है और सिलसिले को जारी रखा है। एंड इंशाल्लाह अभी 12 साल हुए हैं, मैं चाहूँगी कि 20 साल 25 साल बाद भी हम इस तरह बैठे हुए इसकी कोई नई एपिसोड लेके आ रहे हो। आज की हमारी शादी गीत स्पेशल एपिसोड थी, ये इख्तिताम को आती है, और इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए अब आर्टिस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।